गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा को हम लोग क्लास 10 में 3 मेथड से फाइंड करते हैं, जिसमें पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था जूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग इस वीडियो में ग्रुप डेटा के मीन को डायरेक्ट मेथड के द्वारा फाइंड करने सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, जहाँ पे सिग्मा एफ आई जो है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा जो है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स आई यहाँ पे हमारा क्लास मार्क है और एफ आई हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसमें से हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो जब भी ग्रुप डेटा के जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए होते हैं उनमें हमें चेक करना होता है कि ये जो क्लास इंटरवल है वो हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या फिर इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे वो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया कि अगर कोई क्लास इंटरवल अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो उसका मीन, मॉड या मीडियन जो भी है वो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में है तो उसे पहले हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में करेंगे। तो जिसमें क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन गया है, सेकेंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट थर्ड का लोअर है, थर्ड का अपर लिमिट फोर्थ का लोअर है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में, मीन्स ये कंटिन्यूस है 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो हम लोग इसका डायरेक्ट मीन फाइंड कर सकते हैं। ग्रुप डेटा का जो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 कॉलम का ज़रूरत होगा। सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्लास, दूसरे कॉलम में हमें लिखना होगा फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे कॉलम में हमें लिखना होगा क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ कॉलम जो हमारा होगा वो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना होगा। हमें क्लास दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारा क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 0 to 10 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 8, 10 to 20 का जो है फ्रीक्वेंसी है 12, 20 to 30 का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 10 है और 30 to 40 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है और 40 to 50 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग स्टार्ट शुरू किए थे, उसे बताया था कि क्लास मार्क क्या होता है। तो क्लास मार्क इक्वल टू मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 जो होता है वो हमारा क्लास मार्क होता है। तो हर क्लास इंटरवल का जो होगा हमें क्लास मार्क फाइंड करना होगा। तो पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो 10 है, लोअर लिमिट 0 है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मीन्स 10 प्लस 0 10 होगा। 10/2 हमारा पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 5 हो गया। दूसरे क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क होगा 20 प्लस 10 जो हमारा है 30/2 15 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे का जो होगा 25 हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा 35 और पाँचवें का हो जाएगा 45।
तो इस प्रकार से 5, 15, 25, 35 और 45 जो है हमारा क्लास मार्क आ गया। और हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। 8 इंटू 5 हमारा 40 होगा, 12 इंटू 15 हमारा 180, 10 इंटू 25 250 होगा, 11 इंटू 35 हमारा हो जाएगा 385 और 45 इंटू 9 हमारा होगा 405। उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई फाइंड करना होगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करना होगा। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू हो जाएगा 12, 8, 20, 10, 30 एंड 11, 41 एंड 9 ये 50 हो गया हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 5, 5, 10 का 0, 4, 1, 5 एंड 8, 13, 13, 5, 18, 18, 8, 26 का 6, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12 ये हमारा 1260 आ गया। अब हम लोग को जो है एफ आई एक्स आई मिल गया है 1260 है और सिग्मा एफ आई भी हमें मिल गया 50। तो हम लोग मीन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं मीन इक्वल टू, मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आया है 1260। तो हम लिख सकते हैं 1260 बाय सिग्मा एफ आई हमारा 50 है तो 0 0 कैंसल आउट होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। इस प्रकार से जो हमारा मीन आ गया वो 25.2 आ गया। उम्मीद करते हैं ये पहला प्रॉब्लम जो है मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मीन वेट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है, दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्रुप डेटा का है उससे हमें मीन वेट फाइंड करना है या फिर मीन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो हम लोग क्लास में देखते हैं ये पहला क्लास इंटरवल जो है वो 75 to 79 है, सेकेंड क्लास इंटरवल 80 to 84, थर्ड क्लास इंटरवल जो है वो 85 to 89। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है, सेकेंड क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास का लोअर लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार हमें मिल गया कि ये जो है इंक्लूसिव फॉर्म में है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो हमें क्या करना होगा, इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो है क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में होता है या फिर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिख लेते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी ये हमें दोनों दिए हुए हैं, फिर हमें क्लास मार्क निकालना होगा, फिर हमें एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना होगा। जब हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 74.5 और जब अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 79.5। उसी प्रकार जब सेकेंड क्लास होगा वो इसमें अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 79.5, अपर लिमिट में देखेंगे तो हो जाएगा 84.5। इसी प्रकार थर्ड क्लास इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा 84.5, 89.5, फोर्थ क्लास इंटरवल हो जाएगा 89.5 से हो जाएगा 94.5
उसी प्रकार नेक्स्ट क्लास इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं 94.5 से हो जाएगा हमारा 99.5, इसके बाद 99.5 से हो जाएगा 104.5 और लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो हमारा हो जाएगा 104.5 से 109.5। अब हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ गया, मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो सेकंड का लोअर लिमिट है, सेकंड का अपर लिमिट थर्ड का लोअर लिमिट है, थर्ड का जो अपर लिमिट है फोर्थ का लोअर लिमिट है। इसी प्रकार ये सारा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया है। उसके बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 74.5 से 79.5 का फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हो गया। सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 9, 13, 17, 12, 3 एंड 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। जब हम लोग 74.5 प्लस 79.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 154। 154 बाय 2 हमारा हो जाएगा 77। सेकेंड हमारा हो गया 84 प्लस 84.5 प्लस 79.5 तो ये हमारा हो गया 164। 164 का जो हाफ होगा हमारा हो जाएगा 82। उसी प्रकार नेक्स्ट हो जाएगा 87, फिर 92, उसके बाद हो जाएगा 97, 102, उसके बाद हो जाएगा 107। हमारा जो है क्लास मार्क आ गया 77, 82, 87, 92, 97, 102 एंड 107। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। 4 इंटू 77 होगा, 4 7 जा 28 का 8, 4 7 जा 28 एंड 2 30 हो जाएगा। नेक्स्ट में 9 2 जा 18 का 8, 9 8 जा 72 एंड 1 73, 13 7 जा 91 का 1, 13 8 जा 104 हो जाएगा, 104 एंड 9 113 हो गया। 17 इंटू 92, 17 2 जा 34 का 4, 17 9 जा 153, 153 एंड 3 156। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 12 इंटू 97, 12 7 जा 84 का 4, 12 9 जा 108, 108 एंड 8 116 हो गया। 102 इंटू 3 हो जाएगा 306 और लास्ट हो जाएगा 107 इंटू 2 214। उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा और उसके बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा। जब हम लोग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 4 13 13 26 26 एंड 17 43 43 एंड 12 55 एंड 5 60 हो गया हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई भी फाइंड करना होगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 8 8 हमारा हो जाएगा 16 का 6, 8 8 16 1 17 4 21 4 25 6 31 एंड 4 35 का 5 हो जाएगा। सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारा आएगा वो आएगा 5 4 2 5। इस प्रकार हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया 5 4 2 5 और हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 है। तो हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आया है 5 4 2 5 और सिग्मा एफ आई हमारा है 60। 5 के टेबल में ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40,
5 5 या 25, तो हम लोग लिख सकते हैं 1085/12। 12 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 9 जा 108, 0 12 4 जा 48। इस प्रकार जो हमारा मीन वेट आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 90.4 ग्राम। क्योंकि ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ था ये हमारा ग्राम में था, ये हमारा ग्राम में था। और हमें क्या करना था, दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेट फाइंड करना था। तो हम लोग जब इसको फाइंड किए तो हमारा मीन वेट आ गया 90.4 ग्राम। उम्मीद करते हैं आपको आज का जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट मेथड का जितना भी क्वेश्चन आपको बुक में मिले आप इसको सिंपल इसी वे में बना सकते हैं। सिंपली आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में है या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तो जिस तरह प्रकार मैंने यहाँ पे उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया उससे आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और फिर जिस प्रकार ये स्टेप फॉलो किया गया है आप उस तरह स्टेप फॉलो करके उसको बना सकते हैं। और अगर आपका क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही है तो आपको जिस प्रकार मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया इस वीडियो का उस प्रकार ही आपको बनाना है। तो आप सारा क्वेश्चन ट्राई करें, आपसे बन जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।